Hello, all the students of 11th standard. Today we will be starting with our subject Organization of Commerce and Management. We will be having 11 chapters for the entire year, and we will start with the first chapter, Nature, Purpose and Scope of Business today. Okay, so now let us understand what is the nature, purpose and scope of business. Before understanding the nature, purpose and scope of business, we have to understand what is economic activity, non-economic activity and okay. Now, first of all, let me tell you what is an activity. When an individual performs any kind of task, that is known as activity. That is activity. Okay. For example, teaching students in classroom is an activity. Yes. Uh, and take the example of cooking food for the family members is an activity. So now we have to study what is economic activity and what is non-economic activity. स्टूडेंट्स अपने घर में माँ जो है वो खाना बनाती है हमारे लिए, हम सबके लिए वो यूटेंसिल्स भी क्लीन करती है, उसके बाद वो कपड़े भी धोती है। क्या वो हमसे पैसे लेती है? क्या माँ हमसे पैसे लेती है कि मैंने तुम सबके लिए खाना बनाया तो लाओ मेरे 5,000 रुपये? लेती है या नहीं लेती? नहीं, माँ कभी हमसे पैसे लेती नहीं है। इनफैक्ट अगर आप माँ की जगह खाना बनाने के लिए कोई मेड रख दो, ठीक है, और वो रोज सुबह आएगी और आप सब फैमिली मेंबर्स के लिए खाना बनाएगी, क्या वो फ्री में बना देगी? नहीं, वो पैसे चार्ज करेगी। भाई मैं तुम्हारे घर का खाना बना रही हूँ तो तुम्हें सामने मुझे पैसे देने होंगे, तो आप उन्हें महीने के 2,000 या 3,000 दोगे, तब वो रोज आकर खाना बनाएगी। समझो आप बर्तन मांजने का जो काम है उसके लिए आप किसी मेड को रख दो, ठीक है, और मेड को बोलो कि भाई तुम्हें रोज आके यूटेंसिल क्लीन करना है, क्या वो फ्री में कर देगी? नहीं, वो फ्री में कभी करेगी नहीं, वो सामने क्या चार्ज करेगी? पैसे चार्ज करेगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसके लिए सामने आपको पैसे देने पड़ते हैं, जिसके सामने मनी का कंसिडरेशन होता है, मॉनेटरी कंसिडरेशन बोलते हैं उसे। इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए सामने वाला पैसे मिले इसके लिए वो काम करता है। जैसे कि कोई मेड आके तुम्हारे घर पे खाना बनाती है, तो वो क्यों बनाती है? क्योंकि उसे पैसे चाहिए। समझ में आया? तो वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए वो काम कर रही है, वो कुछ ऐसे खुश होके प्यार से, जैसे माँ प्यार से खाना बनाती है वैसे वो नहीं बनाती। वो क्यों बनाती है? क्योंकि उसे सामने पैसे मिलते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके सामने पैसे चार्ज किए जाते नहीं हैं। जैसे कि आपके अपने दादाजी है, वो अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, अभी वो अपना खुद का काम खुद से नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करते हो? आप उन्हें हेल्प करते हो उनका काम करने में। जैसे कि अब वो खुद से अगर स्नान नहीं कर पा रहे तो आप उन्हें स्नान करवा देते हो, कपड़े पहनाते हो वगैरह, सेवा करते हो अपने दादाजी की। मगर अगर किसी घर में उनके पास टाइम नहीं है और वो अपने दादाजी की सेवा खुद नहीं कर सकते, वो उनके लिए एक वार्ड बॉय रखते हैं जो कि घर में आएगा और दादाजी को सब करवाएगा, ठीक है। तो क्या वो वार्ड बॉय फ्री में सेवा करेगा दादाजी की जैसे कि आप करते हो? नहीं, वो आपसे पैसे लेगा। क्या लेगा? पैसे लेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में सामने पैसे लिए जाते
नहीं है। कोई भी तरह का मॉनेटरी रिटर्न या मॉनेटरी कंसिडरेशन या कोई इकोनॉमिक बेनिफिट या इकोनॉमिक गेन, इन सब का मतलब एक ही होता है, ऐसा सामने कुछ भी लिया जाता नहीं है। वो प्रेम की भावना, सेवा की भावना से किया जाने वाला कार्य है। माँ जब आपके लिए खाना बनाती है तो वो प्यार से बनाती है। जब घर के बर्तन घिसती है या घर की साफ सफाई करती है तो वो प्यार से करती है, क्योंकि वो उस घर से प्यार करती है, वो आप सबसे प्यार करती है। वो एक मेड की भांति काम करती नहीं है, समझ में आया? मगर मेड जब कोई घर का काम करती है तो वो सामने क्या चार्ज करती है? पैसे चार्ज करती है। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटेल में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? An activity carried out with the objective of economic benefit or monetary consideration। तो वो क्या हो जाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, टू सेटिस्फाई हिज नीड्स मैन हैज टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करनी पड़ती है? पापा को रोज जॉब पे जाना क्यों पड़ता है? क्योंकि भाई हमारी जो नीड्स है वो सब सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, सबके घर में पापा कोई ना कोई काम करते हैं। कुछ लोगों के घर में बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ लोगों के यहाँ जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर वो क्यों करते हैं? ताकि हमें पैसों की ज़रूरत है घर चलाने के लिए। तो अपने नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए आदमी को इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ती है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटी। क्या कहते हैं उसे? प्रोडक्टिव एक्टिविटी। A person performing economic activity gets fulfillment of others' needs and gets benefits for him। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अभी आपकी मम्मी भी जॉब कर रही है, आपके पापा भी जॉब कर रही है, फिर मम्मी का शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जा रहा है और मम्मी के पास अभी बर्तन वगैरह घर का वो काम करने का टाइम बहुत कम बचता है। तो आप घर पे एक मेड रखते हो और उसे बोलते हो कि तुम महीने के अंदर, पूरा महीने के लिए तुम हमारे बर्तन घिसना। ठीक है, तो इसमें किसके नीड सेटिस्फाई हो रहे, किसके नीड फुलफिल हो रहे? हमारे नीड्स, कि हमारे बर्तन जो है वो सारे अच्छे से घिस जाए। ठीक है, और किसको बेनिफिट मिल रहा है? इकोनॉमिक बेनिफिट मेड को। मेड को क्यों? क्योंकि उसको सामने महीने के पैसे मिलेंगे, बर्तन घिसने के पूरे महीने के क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन है इकोनॉमिक एक्टिविटी के? वो सारे लोग जो पैसों के लिए कोई ना कोई बिजनेस कर रहे या जॉब कर रहे या प्रोफेशन कर रहे, वो सारे सब इसमें आएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में। जैसे कारपेंटर है, वो आपके घर का फर्नीचर कर रहा है, तो वो सामने क्या चार्ज करेगा? पैसे चार्ज करेगा। कोई फार्मर है, वो अपने खेत में खेती कर रहा है, तो वो फूड ग्रेन्स जब हो जाएंगे तब वो बेचेगा मार्केट में और सामने उसे क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। कोई शॉपकीपर है जो आपको बुक्स दे रहा है या पेंसिल दे रहा है या पेन ले रहे हो आप शॉपकीपर से, सामने वो क्या लेता है? पैसे लेता है। अब समझते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को। द ऑब्जेक्टिव इज नाइदर मॉनेटरी रिटर्न नॉर इकोनॉमिक गेन। ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सामने वाला बंदा, जो कि एक्टिविटी करने वाला बंदा होता है, वो पैसे लेता नहीं है। किसी भी तरह का मॉनेटरी रिटर्न या इकोनॉमिक गेन, मॉनेटरी कंसिडरेशन या इकोनॉमिक बेनिफिट, ये चारों शब्द का मीनिंग एक ही होता है, पैसा। वो लेता नहीं है। Some persons in the society perform activities without the objective of monetary consideration or economic gain। कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो लोग ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव क्या? पैसे मिलना होता नहीं है। जैसे कि बाढ़ आ गई और बाढ़ में बहुत नुकसान हुआ है, सब लोग इधर उधर फंस गए हैं और आपने सोचा कि आप किसी की मदद करें। एक छोटा सा बच्चा है, वो फंस गया है और आप उसकी मदद कर रहे हो, क्या आप सामने पैसे लोगे? नहीं लोगे। तो वो किस तरह की एक्टिविटी हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। समझ में आया? ये सोसाइटी के लिए किया जाने वाला कार्य
या तो कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है, सुनामी आ गई है, अर्थक्वेक आ गया है और सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो क्या वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? नहीं। सामने क्या उनको पैसा मिलेगा? नहीं, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। समझ में आया? द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर ऑल दिस एक्टिविटीज आर सर्विसेज टू कंट्री, सोसाइटी, फीलिंग ऑफ ऑल दिस ब्रिंग्स चेंज इन द सोसाइटी। इसका मोटिवेटिंग फैक्टर, ये एक्टिविटी करने का मेन उद्देश्य जिसकी वजह से तुम ये एक्टिविटी कर रहे हो, वो या तो देश प्रेम की भावना, सोसाइटी के लिए काम करने की इच्छा होगी, या जब एक माँ करती है तो परिवार के लिए प्रेम, उसका जो प्रेम है उसकी वजह से करती है, तो ये उसका क्या है? मोटिवेटिंग फैक्टर। अब हम देखते हैं सोशल सर्विस ऑफ सोशल वर्कर, एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो कोई सोशल वर्कर है, वो छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए कर रही है जो कि स्लम एरिया में रहते हैं, तो ये कैसी एक्टिविटी हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या तो आप खुद 11th स्टैंडर्ड में हो और आपने सोचा कि आप अपने दिन का 1 घंटा जो है वो ऐसे एरिया जो स्लम एरिया कहला जाता है वहाँ के बच्चों को पढ़ाने में लगाओगे, और सामने आप कोई पैसे नहीं लोगे, वहाँ पर सब बच्चों को इकट्ठा करके आप पढ़ाओगे, तो ये कैसी एक्टिविटी हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नर्सिंग एक्टिविटी बाय अ मदर फॉर हर चिल्ड्रन, तो माँ अपने बच्चों के लिए जो भी करती है उसमें सामने कोई पैसे चार्ज करती नहीं, तो वो सारी एक्टिविटीज क्या हो जाती हैं? वो सारी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर कोई नर्स है और उसको बोला जाए कि तुम ख्याल रखो पेशेंट का, तो वो सामने पैसे चार्ज करती है। समझ में आया? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मगर जब परिवार का कोई इंसान बच्चों का ख्याल रख रहा है, माँ बच्चों का ख्याल रख रही है, तो वो सामने पैसे लेगी नहीं, तो वो क्या हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वर्किंग फॉर वॉलेंटियर प्रोपगेटिंग फॉर यूनिटी ऑफ अ कम्युनिटी, हम सबके जो कास्ट होते हैं, रिलीजन होता है, कास्ट होते हैं, सब कास्ट होती है, कम्युनिटी होती है, तो इन सब के वेलफेयर के लिए, ताकि हमारी कम्युनिटी जो है उसके सारे लोग जो है समृद्ध जीवन जी सके, सब आगे बढ़े, सबका डेवलपमेंट हो। कुछ लोग होते हैं जो लोग क्या करते हैं? प्रोपागेंडा करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। आप किसी भी कम्युनिटी में ले लो, जैन कम्युनिटी का एग्जाम्पल ले लो, तो वहाँ पर भी ऐसे जैन कम्युनिटी के ग्रुप्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, और सब एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाया जा रहा है। तो यूनिटी के लिए किसी कम्युनिटी की या किसी नेशन की या प्रॉपर कोई कास्ट की, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म होगी वो क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वॉलंटियर वर्किंग इन रिलीफ कैंप्स, तो कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जो कि रिलीफ कैंप्स में काम करते हैं, तो वो किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो काम वो वॉलंटरीली कर रहे हैं, किसी पैसों के लिए कर रहे नहीं है। तो let us see the differentiation between economic activity and non economic activity। बहुत ही सिंपल डिफरेंस बिटवीन होगा ये, जिसके पॉइंट ऑफ डिफरेंस में सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक बेनिफिट। आप इकोनॉमिक कंसिडरेशन लिख सकते हो, फिर इकोनॉमिक गेन लिख सकते हो, बेनिफिट लिख सकते हो, मॉनेटरी कंसिडरेशन लिख सकते हो, मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी गेन, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, इधर सारे वर्ड्स सही रहेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होगा? मोटिव क्या होगा? या तो सोशल सर्विस के लिए, या ह्यूमन सर्विस के लिए, या तो सर्विस टू कंट्री। ठीक है, ये तीनों चीज के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है। एक्सपेक्टेशन क्या होता है जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो हम सामने क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पैसे। ठीक है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हाँ, हमें तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अरे मुझे तो सैलरी मिलनी चाहिए बे महीने की। और अगर हम कोई प्रोफेशन है, जैसे कि डॉक्टर का कोई काम कर रहा है, तो वो क्या लेता है? फीस लेता है। क्या लेता है? प्रोफेशनल फीस। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो क्या लेगा? फीस लेगा। ठीक है, और हर एक
जन जो है वो ये एक्टिविटी क्यों करता है, ताकि उसकी जो वेल्थ है वो बढ़े। क्या बढ़े? वेल्थ बढ़े। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सपेक्टेशन क्या होती है? सर्विस हम कंट्री को दे या तो सोशल सर्विस करें। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने टाइप्स होते हैं हम पढ़ेंगे आगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स होते हैं। 3 प्रकार में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोई बिजनेस करें तो वो होगी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद अगर हम बिजनेस नहीं तो हम कोई प्रोफेशन करें। प्रोफेशन और बिजनेस में डिफरेंस होता है, वो आप आगे पढ़ोगे। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन वो होता है, बिजनेस के लिए हमें कोई स्पेसिफिक नॉलेज या कोई डिग्री लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मगर प्रोफेशन के लिए हमें एक प्रॉपर डिग्री लेने की। अगर मुझे डॉक्टर बनना है, अगर मुझे डॉक्टर की क्लिनिक खोलनी है, तो मैं ऐसे ही डॉक्टर की क्लिनिक खोल दूंगी तो लोग आएंगे मेरे पास? नहीं आएंगे। भाई पूछेंगे तुम्हारी डिग्री क्या है, भाई तुम MBBS हो, MD हो। ऐसे ही मैं किसी का ऑपरेशन कर सकती हूँ क्या? नहीं। उसके लिए मुझे स्पेसिफिक पढ़ना पड़े, एक स्पेशलाइज नॉलेज, स्पेशलाइज फील्ड में मुझे जाना पड़े, डिग्री लेनी पड़े, मुझे उस काउंसिल का मेंबर बनना पड़े। क्या ऐसे ही मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर लूंगी? नहीं भाई, मेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। मैं उस काउंसिल का ICAI की मेंबर नहीं हूँ। समझ में आया? उसे प्रोफेशन कहते हैं। और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है? हम किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कोई टाइप नहीं होते। रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या होती है? देयर रिमेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो कोई ना कोई रिस्क उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप अगर किसी के लिए जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो भाई वो महीने के अंत में सैलरी देगा कि नहीं, ये रिस्क हमेशा होता है। क्या वो हमें जॉब से निकाल देगा? ये रिस्क हमेशा होता है। अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो तो आपके क्लाइंट्स जो है वो कहीं और चले ना जाए, आपके क्लाइंट से आपको फीस मिलेगी कि नहीं, ये रिस्क होता है। बिजनेस में क्या रिस्क होता है? प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है बिजनेस में। तो ये रिस्क और अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप ऐसे ही सोशल सर्विस के तौर पर कर रहे हो, आप कंट्री को सर्विस देने के तौर पर कर रहे हो, उसके साथ कोई भी रिस्क या अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई होती नहीं है। We will end our lecture for today. Thank you, students.